Hello, I am Zivakar Haider, Assistant Professor, Rajendra College, Chhapra. I am going to start the topic taxation of companies. So before start the topic, I would like to say I have covered maximum syllabus in class. So here we will try to cover remaining syllabus. As you know, the our subject is इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। सो जब हम कंपनी की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले कंपनी को जान लेनी चाहिए कि कंपनी में कौन कौन सी कंपनी आती हैं। तो कंपनी में आपकी इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, ठीक है। आप यहाँ पे फॉरेन कंपनी मीन्स ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया हो, जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो तो उसको अगर हम कह सकते हैं फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी आप जानते हो, कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 या उससे प्रीवियस वाले एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हो तो इंडियन कंपनी में आ जाएगा। देन आता है आपका इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी जिसका असेसमेंट एज अ कंपनी किया गया ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 1970, 1 अप्रैल 1970 या उससे पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी का असेसमेंट एज अ कंपनी किया गया है तो वो भी कंपनी की कैटेगरी में आएगा। देन आपकी बात आती है इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी, ठीक है, जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ कंपनी, ठीक है, किसके द्वारा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के जर्नल और स्पेशल ऑर्डर से। तो कंपनी में आपका आ जाएगा इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी जिसका असेसमेंट एज अ कंपनी किया गया है तो वो भी कंपनी की श्रेणी में ही आएगा। देन इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी, ठीक, जो जिसको कंपनी डिक्लेयर कर दिया गया है वो किसके द्वारा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के जर्नल और स्पेशल ऑर्डर से। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन, ये सारे लोग कंपनी की श्रेणी में ही आएंगे, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की। तो डोमेस्टिक कंपनी में सबसे पहले इंडियन कंपनी, देन आपका आता है वो कंपनी जिसने अपना अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, अरेंजमेंट ऑफ डिविडेंड इन इंडिया किया हो, ठीक है। मिसे कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हो लेकिन अगर उसने अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड इन इंडिया है तो वो भी डोमेस्टिक कंपनी की कैटेगरी में आएगा। तो इसमें हमें जान लेना चाहिए कि सेकंड पॉइंट को हम कैसे जानेंगे कि ये कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है और उसका अरेंजमेंट ऑफ डिविडेंड इन इंडिया है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा इसमें 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहली कंडीशन है शेयर रजिस्टर। तो शेयर रजिस्टर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। देन आपकी जर्नल मीटिंग जो आप अकाउंट को पास करने के लिए एंड डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए करते हैं वो विद इन इंडिया होनी चाहिए, विद इन इंडिया होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर पासिंग अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड डिक्लेयरिंग डिविडेंड मस्ट बी विद इन इंडिया एंड डिविडेंड डिक्लेयर जो आप कर रहे हैं उसका पेमेंट, उसका वो पेबल इन इंडिया होनी चाहिए। तो 3 कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगी तब हम इसको कह पाएंगे कि ये कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है और इसका अरेंजमेंट ऑफ डिविडेंड इन इंडिया है। तो उसमें 3 कंडीशन को एक बार और देख लेते हैं। शेयर रजिस्टर्ड पीसफुल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन होनी चाहिए, जर्नल मीटिंग फॉर पासिंग अकाउंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर एंड डिक्लेयरिंग डिविडेंड वो भी इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। देन आपका डिविडेंड डिक्लेयर जो आप कर रहे हैं वो विद इन इंडिया होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फॉरेन कंपनी की। तो फॉरेन कंपनी विच इज़ नॉट डोमेस्टिक कंपनी इज़ कॉल्ड फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो जो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन आपको अगर से देखेंगे
तो वो बहुत ही सिंपल एक लाइन की है। तो फॉरेन कंपनी की मीनिंग देखने के पहले, फॉरेन कंपनी की मीनिंग आपको जानने से पहले आपको जानना होगा व्हाट इज डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी क्या है। देन अब हम बात करते हैं वाइडली हेल्ड कंपनी एंड क्लोजली हेल्ड कंपनी। सो वाइडली हेल्ड कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट शामिल हो, ठीक है, वो कंपनी वाइडली हेल्ड कंपनी कहलाएगी। एंड क्लोजली हेल्ड कंपनी जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट शामिल ना हो, ये कंपनी कहलाएगी आपकी क्लोजली हेल्ड कंपनी। ठीक है, सो हम इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी जान लिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी क्या, कि क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी कंपनी ठीक है आएगी। तो अब हम ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में जो कंपनी है उनको फ्लैट रेट से टैक्स देना होता है अपनी टोटल इनकम पे। ठीक, तो जो कंपनी जो फ्लैट रेट से टैक्स देती है वहाँ पे अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी के लिए डिफरेंट रेट्स बताए गए हैं। तो आपको डोमेस्टिक कंपनी के लिए जो रेट बताए गए वो अलग है, फॉरेन कंपनी के लिए जो रेट बताए गए वो अलग है। इसलिए हमें डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी को जानना होगा कि कौन सी डोमेस्टिक कंपनी है, कौन सी फॉरेन कंपनी है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डोमेस्टिक कंपनी पे आपका जो रेट्स है, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी के लिए आपको बताएगा 25% एंड 30%। तो 25% कौन सी कंपनी के लिए बताया गया है। देखिए, वो डोमेस्टिक कंपनी जिसका प्रीवियस ईयर 16-17 में टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा ना हो, वो कंपनी का जो रेट होगा वो 25% होगा। और फॉर अदर डोमेस्टिक कंपनी उनके लिए जो रेट बताएंगे 30% बताएंगे। एंड फॉरेन कंपनी के लिए आप जानते हैं रेट ऑफ टैक्स 40% है। कितना है? 40% है। ठीक है, तो आप इसके साथ साथ जो कंपनी होती है उनकी टैक्स लायबिलिटी आपको फ्लैट रेट से कैलकुलेट करनी है। देन उसमें सरचार्ज इफ़ अप्लीकेबल उसको ऐड करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन से इसको ऐड करना है। ठीक है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन से सबके लिए अप्लीकेबल है, जो करंट में आपका 4% है। ठीक है, तो आप जब कंपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो आप 25% और 30% जो भी अप्लीकेबल है उसके साथ आपको सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करके जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी होती है कंपनी की उसमें अदर एडजस्टमेंट करते हुए निकालने होते हैं। ठीक है, तो 25% भी आपने देखा, 30% देखा। अच्छा, सरचार्ज जो है, सरचार्ज डिफरेंट कंपनी के लिए डिफरेंट्स है। ठीक है, मीन्स